खबर चंदौली जनपद के सकलजिहा से। नागेपुर ग्राम सभा में लगा गंदगी का अंबार, जिससे लोगों में महामारी फैलने का बना हुआ है डर। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे देश में इस समय कोरोना जैसी संक्रमित महामारी से लोगों में भय व्याप्त है, जिस पर काबू पाने के लिए शासन और प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। वहीं सकलजिहा ब्लॉक अंतर्गत नागेपुर ग्राम सभा में 2 सामुदायिक शौचालय होते हुए भी सड़क किनारे बसे डोम और मुसहर जाति के लोगों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, जबकि ये ग्राम सभा सकलजिहा बाजार के नाम से भी जाना जाता है। जब इस संबंध में पड़ताल की गई तो पता चला कि एक शौचालय में ताला लगा रहता है और दूसरे की स्थिति इतनी बदहाल है कि उसमें घुसते ही उल्टी हो जाए। दूसरी ओर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पोस्ट ऑफिस के बीच सड़क किनारे नालियां बजा रही तथा कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जिससे संक्रमित महामारी जैसी बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। जबकि बगल में ही पैथोलॉजी, किराना स्टोर सहित अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, जहां लोगों का आना जाना है। जब इस संबंध में स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले में संबंधित अधिकारियों सहित ग्राम प्रधान को सूचित किया गया, मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि चंद कदम की दूरी पर ही कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का निवास है और यही तहसील सहित ब्लॉक भी है, फिर भी इस संबंध में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आपका रहने वाले कहाँ गए भैया? यही सकलिया टिबिलपुर के निवासी हैं हम। अच्छा भैया, आप ये बताएं कि जो इस वक्त कोरोना जैसी संक्रमित महामारी चल रही है जी जी। और इससे बचाव के लिए जो है शासन और प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं ताकि जो है जनता सुरक्षित रह सके। और आपके इस टिबिलपुरा से ही सटे हुए नागेपुर ग्राम सभा है, तो यहाँ तालाब में भी और रोड के किनारे यूनियन बैंक से लेकर के पोस्ट ऑफिस तक बहुत सारी गंदगी है। गंदगियों का अंबार लगा हुआ है, जबकि लोगों को सुरक्षित रखने के लिए साफ़ सफाई ही ज़रूरी है। कोरोना से जैसी महामारी से लोग तो बच पा रहे हैं या नहीं बच पा रहे हैं, लेकिन जो इतनी सारी गंदगियाँ हैं हमारे ग्राम सभा टिबिलपुर में हो, चाहे नागेपुर में हो, चाहे अगल बगल जितने भी ग्राम सभाएं, ये सब आपके सामने जो गंदगियाँ दिख रही हैं, तो कोरोना से तो बाद में मरेंगे, सर्वप्रथम इससे तो लोग बचाएं। इतनी गंदगी आप वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे देखिए खुले में लोग शौच कर रहे हैं, बगल में डोम बस्ती है, बगल में मुसहर बस्ती है, लेकिन उनके लिए शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। तो शौचालय हमेशा बंद रहता है, समय से खुलता नहीं है, लोगों से 5 रुपये वसूली लिया जाता है, जबकि नियमता यह है कि 3 साल तक कंपनी खुद वहन कर रही है और निःशुल्क सुविधा है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी जो है वो 5 रुपये मांगता रहता है और समय से खोलता नहीं है। और दूसरी बात, ये गंदगी हमारे ग्राम प्रधान को, सेक्रेटरी को, ग्राम पंचायत अधिकारी को, सारे लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे देश में इतनी बड़ी महामारी चल रही है और लोग एकत्रित होकर के अपना ग्राम सभा कम से कम स्वच्छ रख सकें, लेकिन इस पर उन लोगों का कोई ध्यान आकर्षित नहीं है। हमारे ग्राम प्रधान टिबिलपुर के मुन्नू जायसवाल जी हैं, प्रधानपति हैं, लेकिन वो दिन भर दुकान पे ही बैठे रहते हैं, उनको ग्राम सभा से कोई लेना देना नहीं है। नागेपुर हो या टिबिलपुरा हो, सारे जनता वहीं के। बगल में आप ये मंदिर देख लीजिए, मंदिर के बगल में ये आपकी गंदगी हो गई, ये इस पर ग्राम प्रधान को सोचना चाहिए। दोनों प्रधानों को, कोई भी प्रधान हो, यहाँ पे सर्वप्रथम देखना चाहिए, साफ स्वच्छ रखना चाहिए, अपना ग्राम सभा स्वच्छ रखें। आप अपना नाम बताइएगा भाई साहब। मेरा नाम गोविंद सोनकर है। गोविंद सोनकर, कहाँ के निवासी? नागेपुर सकलिया। नागेपुर ग्राम सभा में यूनियन बैंक से लेकर के और पोस्ट ऑफिस तक जो गंदगी फैली है, उसका कारण क्या है? कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार विभागीय तौर पे ग्राम पंचायत अधिकारी, क्योंकि उनको बार बार सूचित किया जाता है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देते, ना अमल करते हैं। क्योंकि शौचालय भी यहाँ का है, दुर्दशा कगार पे है, और ये मेन रोड दोनों तरफ नाली बनी है जो ओपन है, बनाने के परवेश से तोड़ा गया था, लेकिन आज बंदी के कारण से नहीं हो पाया। लेकिन विभागीय द्वारा उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि गंदगी से तमाम तरह के रोगों का मतलब संचालन शुरू हो गया है कि घर में, गांव में कोई भी सफाई की व्यवस्था नहीं है, ना डॉक्टर की तरफ से है, ना सरकार द्वारा है। क्या आप लोगों ने कभी किसी उच्च अधिकारी से इस बारे में वार्ता की? अधिकारी से कितनी बार कर चुके हैं हम लोग, लेकिन इसका कोई रिस्पांस नहीं मिला जनता को। क्योंकि ना फॉगिंग की छिड़का हुआ है, ना ब्लीचिंग पाउडर डाला गया है, यहाँ तक कि चूना भी नहीं डाला गया है। फॉगिंग ब्लीचिंग तो छोड़ दीजिए, क्योंकि सेक्रेटरी साहब हमारे महोदय यहाँ आते हैं, लेकिन उनको कहने पर पैसा नहीं है, हमारे पास सुविधा नहीं है। प्रधान जी भी वही बात करते हैं, लेकिन चूँकि प्रधान के खाते में पैसा तो घर का है नहीं कि तुरंत निकाल देंगे, निकालना है सेक्रेटरी को, सिस्टम देना है सेक्रेटरी जी को। नहीं, आप ये बताएं कि इस कोरोना वायरस जैसी संक्रमित बीमारी से सुन लें मेरी बात, संक्रमित बीमारी से
लोगों को विशेष रूप से बचाने के लिए अभियान चल रहे हैं। और जबकि इस बीमारी के चलते लॉकडाउन को लगाए हुए करीब महीना पूरा होने वाला है। और यहीं बगल में ही आपके प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी का भी घर है। जबकि यहीं बगल में ही तहसील भी है, तहसील मुख्यालय सब कुछ विकास खंड भी है। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा इस गांव के, इस तहसील के मुख्यालय के मतलब उद्देश्य से कुछ किया नहीं आज तक, चाहे उनका गांव हो या घर हो। इस सकलिया तहसील से उनका कोई लेना देना नहीं। वो कहते मैं यहाँ से कुछ नहीं हूँ। यहाँ अधिकारियों और मंत्री के होते हुए भी इस सकलिया बाजार की तो ये दुर्दशा है। दुर्दशा है या रहेगी भी, क्योंकि यहाँ जनता एकदम कहते थक चुकी है। अधिकारियों से लगा के सरकारी कर्मचारियों तक कोई सुनने वाला है नहीं। हम लोग अपना पैसा निजी लगा के साफ करवाते हैं, या पाउडर छिड़कवाएं या चूना डलवाएं, लेकिन सरकार द्वारा या अधिकारियों द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। नागेपुर ग्राम सभा के प्रधान सुरेंद्र यादव जी हैं। तो प्रधान जी, आप ये बताएं कि स्टेट बैंक से लेकर के पोस्ट ऑफिस तक रोड के दोनों किनारे पे गंदगी है और लोग खुले में शौच कर रहे हैं। यहाँ पे 2-2 शौचालय होते हुए, और एक जो मंदिर के पास शौचालय है उसमें अधिकतर ताला लगा रहता है। और यहाँ आप जिस जगह पे आप खड़े हैं और यहाँ का शौचालय तो आप देख ही रहे हैं कि ध्वस्त है। आखिर क्यों? ऐसा है कि इसको हम लोगों ने 2 बार इसका हम लोग मरम्मत कराए हैं, निजी संसाधन से कराए हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व यहाँ है लड़के जो उसको तोड़ दिए। बोरिंग भी भ्रष्ट हो चुकी है, जिससे समरसेबल का चल चुका है। रिवोर के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव कर दिया है कि हमें लॉकडाउन खुलता है, हम लोग रिवोर करा के इसका मरम्मत कराएं। और बगल में ही तालाब है, उस तालाब में भी गंदगी है, जबकि वहाँ पे कई देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। वो टिबिलपुर में आता है। अच्छा, आपके गाँव, आपके ग्राम सभा में नहीं आता है। तो ये जो रोड के किनारे गंदगियाँ हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जबकि वहाँ पे व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी हैं? दोनों रोड की तरफ जो गंदगियाँ हैं, हम लोग पोस्टर लगा के सफाई कर्मियों से साफ करवाए थे, प्लस JCB से भी साफ हुआ था, PWD के वाले भी लोगों को साफ कराए थे। इधर लॉकडाउन की वजह से थोड़ा कार्य नहीं हो पा रहे हैं। सफाई कर्मी जाके बीच में उसको निकालते हैं, लेकिन लॉकडाउन के दरमियान सफाई कर्मियों को तो छूट दी गई है, उनको पास जारी किया गया है। कर्मी काम कर रहे हैं, लेकिन पानी इधर का जो तालाब है पूरा पट चुका है। तालाब पूरा पड़ चुका है, उसका पानी ओवर हो गया। इधर का पानी इधर पूरा नहीं निकल पाता, इसलिए क्या पानी के निकासी का कोई उपाय नहीं है? पानी के निकासी का उधर दूसरा ग्राम सभा आ जाता है, वो हमारे ग्राम सभा में नहीं पड़ता। तो उसके लिए आपने आगे प्रशासन से बात नहीं किया? क्या हम लोगों ने ऊपर अधिकारियों को सूचना दे दी है, BDO साहब को भी, FDO साहब को भी। इसका सीमांकन सकलिया से रविंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।